तो दोस्तों बजट आ चुका है और मुझे पता है आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो को देखिए, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसमें हम बात करेंगे कि आखिर ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, और ये 7 लाख वाला क्या फंडा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है। तो देखिए 2020 से पहले एक ही टैक्स रिजीम था जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम था, और 2020 में गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इसका नाम न्यू टैक्स रिजीम रखा गया है। एंड पुराने वाले को ओल्ड टैक्स रिजीम कहा गया, और गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया कि आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो न्यू टैक्स रिजीम भी चूज कर सकते हो, या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम भी चूज कर सकते हो, लेकिन दोनों के बीच में कुछ की डिफरेंसेस है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है। तो ये है चार्ट ओल्ड टैक्स रिजीम का, और इसमें ये टैक्स स्लैब्स हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 0 से 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक के लिए 5%, और 5 से 10 लाख के लिए 20%, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे नीचे की है तो सरकार आपको एग्जम्पशन देती है, और उसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता है 5 लाख तक के लिए। लेकिन अगर आप 5 लाख से ऊपर जाते हो तो फिर ये टैक्स स्लैब एक्टिवेट हो जाता है। इसमें आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है कि इसमें आपको 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। तो सपोज करिए कि अगर आपकी इनकम 6.5 लाख है और आप 1.5 लाख की 80C के बेनिफिट लेते हो, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो जाएगी, और जहां जैसे ही ये 5 लाख होगी उसके बाद आपको 0 टैक्स हो जाएगा इसमें। यानी कि अगर आप 6.5 लाख तक भी कमाते हो तो फिर आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो करते हो तो। लेकिन 80C का वो 1.5 लाख का बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं, जैसे कि ELSS म्यूचुअल फंड्स करना होता है, PPF LIC हो गया। अगर आप ये सब चीज में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तभी आपको ये छूट मिलती है। तो जितना का आप इन्वेस्टमेंट 80C के इंस्ट्रूमेंट्स में करोगे उतना का आपको छूट मिल जाएगा। सपोज करो कि आपने 80C में बस 1 लाख ही इन्वेस्ट किया, तो फिर आप 1 लाख तक का ही छूट ले पाओगे। अगर किसी की सैलरी 6 लाख है तो फिर वो 80C में अगर 1 लाख भी इन्वेस्ट करता है तो फिर वो 5 लाख वाले स्लैब में आ जाएगा। तो ओल्ड रिजीम में यही फायदा होता है कि आपको 80C का इसमें डिडक्शन मिल जाता है। तो लोग कोशिश करते हैं किसी भी तरह आप 80C में इन्वेस्ट करके और आप 5 लाख वाले स्लैब में आ जाए, जिससे कि उनका टैक्स 0 हो जाएगा। तो इस बार के बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई है, ये बिल्कुल भी अनचेंज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आज से पहले जो भी टैक्स स्लैब है वो वैसे के वैसे ही है, 80C का भी डिडक्शन वैसे का वैसे ही, वो भी आपको मिल जाएगा। आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में आपको 80C वाला डिडक्शन नहीं मिलता है, वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है। तो आप ये जो चार्ट देख रहे हो ये आज से पहले का टैक्स स्लैब है न्यू रिजीम के। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 0 से 2.5 लाख तक 0% है, 2.5 लाख से 5 लाख तक का 5% है, और वैसे ही नीचे आप देख सकते हो 10%, 15%, 20%, 25% और 30% है। तो जो भी टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं वो इसी न्यू रेजिम में चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो पहले 0 से 2.5 लाख का 0% था वो अब बढ़कर 0 से 3 लाख तक का हो गया है, और उसके बाद 3 से 6 लाख तक का 5%, 6 से 9 के लिए 10, 9 से 12 के लिए 15%, 12 लाख से 15 लाख के लिए 20%, और 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 30%। तो अब यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि जब यहाँ पर टैक्स स्लैब है तो फिर लोग कैसे बोल रहे हैं कि 7 लाख तक के लिए टैक्स फ्री है। क्योंकि यहाँ पर जब टैक्स स्लैब में आप देखोगे तो यहाँ तो देखने से ये लगता है कि 7 लाख वालों के लिए 10% टैक्स है, तो फिर यहाँ पर लोग फ्री क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए इसे फ्री इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इस पे 87A के तहत टैक्स रिबेट दे रही है, यानी कि छूट दे रही है। तो पहले ये 5 लाख तक के लिए था, अब ये 7 लाख तक के लिए हो गया है। तो आपका टैक्स अगर लगा है तो वो फिर रिफंड हो जाता है 100%। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब रिफंड ही करना था तो फिर ये टैक्स स्लैब ही क्यों बनाया। तो वो इसलिए क्योंकि ये स्लैब उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया है जिनकी इनकम 7 लाख से नीचे है, ये उनके लिए बनाया गया है जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर है। वो कैसे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल से। तो सपोज करो कि किसी का सैलरी है 8 लाख रुपए, तो मैं आपको दिखाता हूं कि उस पर उसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखिए शुरू के जो 3 लाख रुपए हैं उस पे तो 0 टैक्स लगेगा टैक्स स्लैब के हिसाब से। उसके बाद जो बचे हुए 3 लाख हो गए, 3 से 6 लाख, उसके ऊपर 5% लगेगा, यानी कि 3 लाख का 5%, जो कि हो गया 15,000 रुपए। उसके बाद जो बचे हुए उसके 2 लाख है, टोटल 6 लाख तो कंप्लीट हो गए। ऊपर के 3 लाख पे 0%, उसके बाद जो 3 लाख है उस पे 5%, उसके बाद जो बचे हुए 2 लाख हैं उस पर 10% लगेंगे, यानी कि 20,000 रुपये और लगेंगे। तो उसका टोटल टैक्स बनेगा 35,000 रुपये, ये 15,000 प्लस ये 20,000। तो ऐसे कैलकुलेट होती है न्यू टैक्स रिजीम में।
बहुत लोगों को लगता है कि अगर उनकी इनकम 8 लाख है तो स्लैब के हिसाब से सीधे 10% लगेगा, जो कि 80,000 बनता है, बट ऐसा नहीं है। तो देखिए अब बात आ जाता है कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए इसमें से, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले इसमें तो अगर आप 7 लाख तक के इनकम में हो तो न्यू टैक्स रिजीम आप फॉलो कर सकते हो और उसमें आपको 100% टैक्स रिबेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एटीसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ भी जा सकते हो। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो गई तो फिर आपको उसमें भी 0 टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, या तो ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम। क्योंकि 80C और 87A के डिडक्शन और रिबेट के बाद भी बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, जैसे HRA, होम लोन, स्टैंडर्ड डिडक्शन और मेडिकल इंश्योरेंस। तो वो आपको कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आया और इससे आपको कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ एक लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।